नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेंबरान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ मुजाहरे में बीजेपी ने उड़ाई कोविड खवानीन की खुलेआम धज्जियां। मुतवल्ली की इंतखाबी फहरिस्त की मुद्दत में वक्फ बोर्ड ने की तवस्सी। रियासती वजीर संदीपान भुमरे के रिश्तेदारों पर सरकारी जमीन हड़प करने की कोशिश करने का लगा इल्जाम। और मुस्लिम रिजर्वेशन पर वंचित बहुजन अघाड़ी का असेंबली इजलास पर मुजाहरा। रियासती वजीर नवाब मलिक को रबर स्टैंप करार देकर मुलाकात की दावत ठुकराई। अब खबरें तफसील से। असेंबली इजलास में मेंबरान असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी ने आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरे में कोविड खवानीन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, जबकि भारी तादाद में यहां मौजूद पुलिस के जवान खामोशी से तमाशा देखते रहे। गुज़िश्ता रोज रियासती असेंबली के इजलास में हंगामा और बदतमीजी करने वाले बीजेपी के 12 मेंबरान असेंबली को स्पीकर के हुक्म पर 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रियासती हुकूमत के इस कदम पर मुश्तइल बीजेपी ने आज रियासत गिर मुजाहरे के तहत जिला कलेक्टर ऑफिस पर भी हंगामा किया। बीजेपी का कहना है कि ओबीसी रिजर्वेशन पर से तवज्जो हटाने के लिए रियासती हुकूमत इस तरह के जारहाना इक़दाम कर रही है। आज मुजाहरे के दौरान कलेक्टर ऑफिस पर बीजेपी के मकामी कायदीन और सैकड़ों खवातीन व मर्द कारकुन मौजूद थे। मुजाहरे में ना सोशल डिस्टेंस की पाबंदी नजर आई और ना मुजाहरीन के चेहरों पर मास्क। बड़ी तादाद में मुजाहरीन बिना मास्क के हुजूम की सूरत में नारे लगाते नजर आए। पुलिस की भारी नफरीत भी यहाँ मौजूद थी। मेंबरान असेंबली के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से गुस्से में भरे बीजेपी कायदीन और वर्करों में कोरोना वबा का कोई डर खौफ नजर नहीं आया। हुकूमत और इंतजामिया खतरनाक वबाई दौर में आवाम पर मुहल्लिक और सख्त पाबंदियाँ थोप रही हैं। बिना मास्क के घूमने वाले आम शहरियान से सख्ती से जुर्माना वसूल किया जाता है। पाबंदी के वक्त दुकान खुली नजर आए तो ये दुकान सील कर दी जाती है। शादियों और तकरीबात में सिर्फ 50 अफराद की इजाज़त है। ये हिदायत जहां से जारी होती है, इसी ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने आज बीजेपी के कायदीन और कारकुनान दीदा दिलेरी से कोविड खवानीन की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन ज़िला कलेक्टर और पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई, शायद इसलिए कि मरकजी हुकूमत पर इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है। भारतीय जनता पार्टीतर्फे आज आम्ही इथे या कास सरकारचा, बिघाडी सरकारचा निषेध करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत। या सरकारने काल जो निलंबन केलेलं आहे आमच्या 12 आमदारांचं, या निलंबनातनं त्यांनी संविधानाचा अपमान केलेला आहे, लोकशाहीचा गळा घोटलेला आहे। या सरकारला निर्णय काही घेता येत नाही आणि काल ते जे ठराव मांडत होते तो ठराव म्हणजे मराठा समाज आणि ओबीसी समाज यांचा दिशाभूल करण्याचं काम यांनी केलेलं आहे। हे ठराव म्हणजे लबाडाचं आमंत्रण आहे। हे लबाडाचं आमंत्रण ठेवल्याशिवाय काही खरं नाही। हे ठराव फक्त ही लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी हा ठराव होता। या ठरावातनं काही निष्पन्न होणार नव्हतं, फक्त यांना दाखवून द्यायचं होतं की आम्ही हा ठराव घेत आहोत। काल सभागृहामध्ये माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब हे चांगली बाजू मांडत होते ओबीसीची आणि मराठा समाजाची, परंतु या आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला व मराठा समाजाला दोघांनाही आरक्षण द्यायचं नाही। जे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहे ते निर्देश असे की पॉलिटिकल राजकीय यांची स्थिती काय तो डाटा मागासवर्गीय आयोगाने जमा करायचा, ते केंद्र शासनानं करायचा नाही। कलम 340 नुसार आयोगानं ती शिफारस करायची आहे। तर हे त्या बाबासाहेबाच्या घटनेला कलमाला फाटा देऊन स्वतःचा कलमा तयार करून सभागृह चालवून मनमानी करत होते। त्या मनमानीच्या विरोधात आमचे आमदार तिथं त्यांना सांगायला गेले तर त्यांना खोट्या आरोपाखाली घेऊन त्यांचं निलंबन केलं। त्यांचा आम्ही निषेध करतो। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के इदारों के नामजद मेंबरान और मुतवल्ली की इंतखाबी फहरिस्त तैयार करने की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने आज ये ऐलान किया। वक्फ बोर्ड के तहत मुतवल्ली और ऐसे वक्फ इदारे जिनकी सालाना आमदनी
1 लाख रुपए से जायद है, इनके नाम वक्फ बोर्ड की इंतखाबी फहरिस्त में शामिल किए जाते हैं। CEO अनीस शेख ने आज एक बयान जारी करके कहा कि साल 2020-21 में कई इदारों के सालाना ऑडिट और अतियात जमा करने का काम बाकी है, इसलिए मुतवल्ली और नामजद मेंबरान के नाम इंतखाबी फहरिस्त में शामिल करने की मुद्दत में तवसी की गई है। उन्होंने वक्फ इदारों और मुतवल्लियान से अपील की कि वह 31 जुलाई 2021 तक सालाना ऑडिट और अतियात के काम मुकम्मल कर लें। वक्फ बोर्ड की जानिब से मुतवल्लियों और वक्फ इदारों के मेंबरान की इंतखाबी फहरिस्त के लिए तय करदा उसूल व ज़वाबित के ख़िलाफ़ रियासत भर में मुखालिफत की जा रही थी। सियासी हलकों और वक्फ इदारों की जानिब से इंतखाबी फहरिस्त में नाम शामिल करने के लिए नए उसूल वज़ा करने का मुतालबा किया जा रहा था। इसी दरमियान CEO ने आज इंतखाबी फहरिस्त की तैयारी की तारीख में तोसी करने का ऐलान कर दिया। रियासती वजीर संदीपान भुमरे के असर और रसूख का फ़ायदा उठाकर इनका बेटा और कुछ हामी पटन में सरकारी ज़मीन हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम पटन के साबिक सदर बल्दिया दत्तात्रेय गोरडे पाटील ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। पैठण शहरामधील महाराष्ट्र शासनाची जागा CTS नंबर सिटी सर्वे नंबर 1026 ही महाराष्ट्र शासनाची जागा असून या जागेवर आज रोजी जो इतर अधिकारात महबूब शेख होते ते मयत आहेत, त्यांचा मुलगा हबीब शेख यांचा या ठिकाणी ताबा आहे आणि हबीब शेख यांनी मंत्री महोदयांचे संदीपान भुमरे यांचे चिरंजीव विलास भुमरे हे जिल्हा परिषदचे बांधकाम सभापती यांना 19/3/2019ला या ठिकाणी नोटरी आधारे करारनामा 99 वर्षाचा करून दिलेला आहे। ना शेख महबूब हबीब यांना करारनामा करून देण्याचा अधिकार आहे, ना विलास संदीपान भुमरे यांना करारनामा करून घेण्याचा अधिकार आहे। माजी नगराध्यक्ष सोमनाथ परदेशी यांच्या मिसेसच्या नावावर सुद्धा यातील अर्धा प्लॉट आहे आणि ही सगळ्या घटनाक्रम होत असताना नोटरी आधारे ही जमीन यांनी बळकावलेली आहे आणि या आर्ट ऑफ सिटी जमीन आहे पैठण शहराची। या जमिनीची जवळपास 30 कोटी रुपये किंमत आहे आणि या ठिकाणी 30 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार भूखंड लाटून या ठिकाणी मंत्री महोदयांच्या चिरंजीवांनी केलेला आहे आणि पुढे हा भ्रष्टाचार पचवण्यासाठी त्यांनी घरकुल योजनेचा या ठिकाणी आधार घेतला। घरकुल योजनेचा GR म्हणजे 2011 पूर्वी जो त्या जागेवर राहतो त्याचं या ठिकाणी घरकुलाचं PR कार्ड बनवणे हा GR आहे, हा आदेश आहे। परंतु हा आदेश असताना यांनी यांच्या शाळेवरील मुख्याध्यापक असतील, राम गटकळ असतील, सतीश वाघ यांचे भाचे असतील, सगळे पाहुण्या रावळ्याचे नावं टाकून घरकुलाच्या नावाखाली या ठिकाणी याचं PR कार्ड बनवण्याचं षडयंत्र या ठिकाणी रचलेलं आहे आणि ही तफावत म्हणजे राजकीय दबावापोटी मंत्री महोदयांच्या दबावापोटी ही जमीन लाटलेली तर आहेच, परंतु ही लिगलाइज करण्याचा म्हणजे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी चालवलेला आहे। माझा त्यांच्यावर स्पष्ट आरोप आहे की त्यांनी 30 कोटी रुपयाचा या ठिकाणी मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि त्यामुळं मी माननीय जिल्हाधिकारी यांना 1 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी तक्रार दिली होती। माननीय जिल्हाधिकारी यांनी सुद्धा या तक्रारीवर कुठली दखल घेतलेली नाही आहे। आज माझी मागणी ही आहे की मी पोलीस अधीक्षक लाचलुचपत विभाग यांना ॲक्ट 13 नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 13 नुसार जनसेवक संदीपान भुमरे विलास भुमरे हे जनसेवक आहेत, हे जनतेचे सेवक आहे, हे या कायद्यामध्ये बसतात। या कायद्यानुसार यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावे व रीतसर कारवाई करावी व महाराष्ट्र शासनाचा भूखंड वाचवावा हीच मागणी आमची या ठिकाणी। कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार कम हो रही है। इस पस मंज़र में घाटी अस्पताल में काम कर रहे 126 आर्जी मुलाजिमीन को ड्यूटी से हटा दिया गया। घाटी अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विकास राठौड़ ने ADN से बात करते हुए ये बात कही। सध्या शासनाचे जे धोरण होते कोरोना हा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झाल्यामुळं त्या अनुषंगाने आपल्याला जे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांकडून निधी दिलेले होते, जे बाह्यसूत्राद्वारे आपण कर्मचारी कोरोना काळात काम करण्यासाठी घेतले होते, त्या अनुषंगाने आता प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळं आपण तो निधी अपुरा पडल्यामुळे आपण काही कर्मचारी कमी करत आहोत बाह्यसूत्राद्वारे घेतलेले आणि त्या प्रमाणामध्ये सध्या स्थितीत जे रुग्णसेवा आहे ती कोणत्याही प्रकारची रुग्णसेवावर परिणाम पडत नाही आहे
आणि बरेचसे वार्डामधून पण सुद्धा कॉल येऊ लागले की कर्मचारीच नाही. नाही ते जे आहेत ते करोनाच्या अनुषंगाने आपण घेतलेले होते, पण काही कर्मचारी जे आहेत जिथं तुटवडा आहे ते पूर्ण झालेला आहे. नवीन कंत्राटदारांना ते गुत्तेदारांना आपण दिलेली आहे ऑर्डर. किती लोकांची सध्या ऑर्डर दिली आणि पहिले किती होते? सध्या 200 लोकांची आपण ऑर्डर दिलेली आहे आणि पहिले 326 लोक होते. SSB रुग्णालय आणि आपले रुग्णालय पकडून मग आता 126 लोकांना कामावरून काढण्यात आलं. हां, 126 लोकांना आपण कामावरून काढण्यात आलेलं आहे. त्या अनुषंगाने पुढे जर प्रादुर्भाव जास्त झाल्यावर घेण्यात येईल. सध्या तर तिसरी लाट येणार आहे म्हणून लोक हे पूर्ण प्रशासन तयारी करत आहे आणि तुम्ही असं नाही, लोकांना त्या काढणार? तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगानं तसं काही जर आम्हाला वरतून निदर्शनं आली किंवा शासनाचे निर्णय आले किंवा जिल्हाधिकारी साहेबांकडून तसे काही डायरेक्शन आले तर आम्ही घेऊ. मग हे कर्मचाऱ्यांना काय विशेष सांगणार तुम्ही? जे काढले ते काढ. सध्या म्हणजे शासनाच्या धोरणानुसार हे काही घडलेली गोष्ट आहे आणि त्या अनुषंगाने पुढं जर काही जर शासनाचं ह्या बाबतीत जर विचाराधीन असतील तर त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. आपलं नाव आणि पत्ता? डॉक्टर विकास राठोड, उपाधीक्षक. काश्तकारों की खुदकुशी और मराठा रिजर्वेशन के सुलगते मौजूआत पर आवाम से रास्त बातचीत करने के लिए मराठवाड़ा का दौरा करने का ऐलान साबिक मेंबर असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून काय पाऊल उचलता येईल या संदर्भामध्ये मी एक दौरा आयोजित केला आहे, ज्याच्यामध्ये उद्या मी जालन्याला जाणार आहे आणि परवा परभणीला जाणार आहे आणि मराठा समाजाच्या लोकांची चर्चा करून ह्याच्यामध्ये जो मी अगोदर मुद्दा उपस्थित केला होता की जोपर्यंत संसदेमध्ये घटना दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत हे जुन्या घटनेप्रमाणे कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणाच्या विरोधातच निकाल लागत राहील आणि त्यामुळे काय करायचं असेल तर पहिल्यांदा घटना दुरुस्ती करा अशा पद्धतीची भूमिका जी मी घेतली होती तिचाच पुनरुच्चार मी या दौऱ्यामध्ये करणार आहे. अर्थातच जे मराठा समाजाचे इतर लोक आहेत त्यांची काय भूमिका आहे ही पण मी समजून घेणार आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था जर आता आपण बघितली तर शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. पावसाने दडी मारलेली आहे. दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. एक तर मागचं वर्ष भयंकर गेलं आणि आता यावर्षी अजूनही पीक कर्ज नीट वाटप झालेलं नाही आहे. अनेक ठिकाणी बँकांचे ब्रांच मॅनेजर वर तोंड करून म्हणतात की आमच्याकडे आता पीक कर्जाचे सरकारी आदेशच आलेले नाहीत. मला खरंच सरकारला विचारावं असं वाटतं की तुम्ही शेतकरी म्हणता स्वतःला, मला एक गोष्ट सांगा की आता आपण जून महिना संपला, जुलै महिन्यात पदार्पण केलं, म्हणजे बियाणं आणि खत हे खरं म्हणजे 1 ते 1.5 महिन्यापूर्वीच आपल्याला मिळायला पाहिजे होतं. त्यावेळेला काही तुमच्या बँकेने वित्तपुरवठा केला नाही आणि आत्ता जुलै महिना चालू झाला तरीसुद्धा वित्तपुरवठा करायला तयारी ही राष्ट्रीयकृत बँकेची मंडळी दाखवत नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी जर सावकाराकडून पैसे घेतले, दुबार पेरणी केली आणि उद्या हा हंगाम जर फेल गेला तर ह्याची जबाबदारी कोणाची? आणि शेतकऱ्यांनी आत्महत्येकडे जर पाऊल वारंवार उचलण्याची प्रक्रिया त्याच्यामुळे वृद्धिंगत होणार असेल तर ह्याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न जर विचारला तर अक्षरशः तोंड काळं केल्याशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाला जागा राहणार नाही असं म्हटलं तर चुकीचं नाही आहे. मराठा आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या विषय या दोन्ही विषयांमध्ये हा माझा दौरा आहे. मी पहिल्यांदा उद्या आणि परवा, उद्या जालन्यात आणि परवा परभणीत मी जाणार आहे आणि त्याच्यानंतर 10 तारखेपासून किंवा 11 तारखेपासून नवीन प्रोग्राम मी जाहीर करून मराठवाड्याचे सगळे जिल्हे कव्हर करण्याचा माझा उद्देश आहे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर. जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं. नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर. लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ. जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो ग्रह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई. ये बाबा का चमत्कार था. अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ. बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती.
पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मुस्लिम रिजर्वेशन और दिगर फिरकावाराना मसाइल को लेकर असम्बली इजलास पर मोर्चा निकालने की वंचित बहुजन आघाड़ी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान आघाड़ी के वफद ने रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक को रबर स्टैम्प करार देकर इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज 5% मुस्लिम रिजर्वेशन और मजहबी अलामात का गलत इस्तेमाल करके फ़िरक़ावाराना फसादात करने वाले फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ मुजव्वज़ा क़ानून फ़ौरी नाफिज करने के मुतालबे पर मुंबई में असम्बली इजलास पर मोर्चा ले जाने की कोशिश की। आघाड़ी का कहना है कि पुलिस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आघाड़ी के वफद को रियासती वज़ीर आला से मुलाकात के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक पहुँचे, लेकिन वफद ने नवाब मलिक को बिना इख्तियार का वज़ीर करार देकर इनसे मिलने से इनकार कर दिया। वफद का कहना है कि उन्हें वज़ीर आला से मुलाकात का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन वहाँ उनसे मुलाकात के लिए नवाब मलिक पहुँचे। इस वफद में महिला आघाड़ी की सदर रेखा ठाकुर और रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद मौजूद थे। वफद ने मुतालबा किया कि उन्हें वज़ीर आला से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। आघाड़ी के रियासती नायब सदर सिद्धार्थ मोकड़े ने मीडिया के लिए जारी बयान में मुस्लिम रिजर्वेशन पर आघाडी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने 5% आरक्षण मुस्लिम समाजासाठी आणि मुस्लिम समाजाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून धार्मिक प्रतीकांचा वापर करून दंगली भडकवणाऱ्या विरोधात कडक कायदा करा या मागणीसाठी विधान भवनावर आम्ही मोर्चा काढला होता आजच्या अधिवेशनावर, परंतु पोलिसांनी
जागोजागी आमच्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना डिटेन करून ठाण्यामध्ये बसवलं आणि जेव्हा डेलिगेशन घेऊन जायचं होतं तेव्हा आम्ही ठाम भूमिका मांडली होती की हा डेलिगेशन फक्त मुख्यमंत्र्यांना भेटेल, परंतु पोलीस विभागानं आमची दिशाभूल करून पेंडॉलमध्ये आम्हाला घेऊन जाऊन बसवलेत आणि समोर अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे आले असताना वंचित बहुजन आघाडीनं तिथं त्यांना भेटण्याची नकार दिला. अधिकार शून्य मंत्र्यांना आम्हाला भेटायचं नाहीये. 2 वर्षापासून मंत्रालय असून अल्पसंख्याकाचा कोणताही मुद्दा त्यांनी लावून धरलेला नसल्यामुळं अधिकार शून्य मंत्र्यांच्या शिवाय मुख्यमंत्र्यांची थेट भेट करा या भूमिकेवर ठाम राहून आम्ही तिथून बायकॉट केलेला आहे, बहिष्कार टाकलेला आहे. कोरोना वायरस, लॉकडाउन और महंगाई के संगीन हालात में हुकूमत बिजली बिल मुआफ करे, ये मुतालबा करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के वफद ने जिला कलेक्टर को खंदिल का तोहफा पेश किया। जिला कलेक्टर को पेश किए गए मेमोरेंडम में बहुजन मुक्ति पार्टी ने कहा कि बिजली तैयार करने के लिए फी यूनिट 63 पैसे खर्च आता है। नफ़ा और दीगर खर्च व चोरी मिलाकर फी यूनिट ₹1.93 खर्च होता है, लेकिन यही बिजली 100 यूनिट तक सारेफिन को ₹5 से ज़ायद कीमत से दी जाती है और हर 100 यूनिट पर इसकी कीमत बेतहाशा बढ़ा दी जाती है। ये सारेफिन के साथ लूट है। हर हुकूमत बिजली बिल कम करने का वादा करती है, लेकिन बिल कम करने के बजाय हर हुकूमत लूट मार शुरू कर देती है। कोरोना वबा, लॉकडाउन और महंगाई से अवाम बेहद परेशान है, इसलिए हुकूमत बिजली बिल माफ़ करे, मीटर किराया हटाया जाए, इसी तरह सख्ती से बिजली बिल वसूली फौरी बंद की जाए। इस मौके पर मोर्चे की जानिब से कलेक्टर को खंदिल का तोहफा दिया गया और बिजली बिल फाड़ कर मजम्मत की गई। मुजाहरे में मोर्चे के जिला सदर नंदू खोदकर, अनिल धांडे, SB जगताप, संतोष साळवे, संतोष सिरसाट, अनूप वाडवी वगैरह मौजूद थे। बहुजन मुक्ती पार्टीने वीज बिलच्या विरोधामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कलेक्टर ऑफिस आणि तहसील कार्यालयावर आज आंदोलन केले आहे। या बहुजन मुक्ती पार्टीच्या प्रमुख मागण्या आमच्या 5 मागण्या आहेत। 200 युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, मीटर भाडे कपात करण्यात यावे, विजेचा स्थिर आकार व प्राथमिक भावाप्रमाणे दर आकारणी करावी, सक्तीची वीज बिल वसुली तात्काळ थांबवावी आणि ज्या ग्राहकांनी वीज बिल मार्च 2020 पासून भरले त्याच्यासाठी अभय योजना तयार करावी व पुढील वर्षभरात वीज बिल नील पाठवावे। सरकार आणि 30 दिवसाच्या आतच मीटर रीडिंग घेऊन ती सबमिट करावी। 30 दिवसाच्या नंतर जर मीटर रीडिंग घेऊन कोणी कर्मचारी जात असेल तर त्याचा व्याजदर ग्राहकावर डायरेक्ट येतो। 30 दिवसाच्या आतच मीटर रीडिंग घ्यावी, नसता त्या कर्मचाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी बहुजन मुक्ती पार्टी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिसला आज कंदील भेट आंदोलनामध्ये आम्ही निवेदन देत आहोत। सरमायाकारी, बचत और माली मनसूबाबंदी पर मबनी अंग्रेजी किताब द रिचर्ड्स मैन इन बेबीलोन का मराठी तर्जुमा साकित पब्लिकेशन ने शाया किया। इस किताब का तर्जुमा डॉक्टर ज्योति धर्म अधिकारी ने किया है। औरंगपुरा में वाक़ साकित पब्लिकेशंस के दफ्तर में मुनाक़दा एक तकरीब में इस किताब का इजरा अमल में आया। इस मौके पर DFC के डायरेक्टर गोविंद काबरा और उमेश शर्मा बतौर ख़ास मौजूद थे। डॉक्टर ज्योति धर्म अधिकारी ने कहा कि इस किताब के ज़रिए मादूम हो चुकी रिवायात को दोबारा ज़िंदा करने की इस कोशिश से वो बहुत खुश हैं। प्रोग्राम में ज्योति नांदेड़कर, प्रणव कुलकर्णी, संगीता दाभाड़े, साकित भांड, प्रतिभा भांड, आशा भांड, प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा तिड़के, प्रिया धारूरकर, सुधीर सेवेकर, डॉक्टर संदीप पाटिल और पांडुरंग सांगड़े वगैरह मौजूद थे। ADN से बात करते हुए डॉक्टर ज्योति धर्म अधिकारी ने किताब से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। काल साकेत प्रकाशनच्या द रिचेस्ट मॅन इन बॅबिलॉन या माझ्या 6व्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं आणि साकेत प्रकाशनचं हे दुसरं पुस्तक आहे। पहिले काही पुस्तकं महाराष्ट्र शासनाने काढलेले आहेत आणि हे दुसरं पुस्तक हे सर्व जगामध्ये बेस्ट सेलर असं ठरलेलं आहे। बेस्ट सेलर म्हणजे असं की यातलं प्रत्येक कथा ही त्यावेळी लाखोच्या प्रतीने विकली गेली होती आणि जेव्हा पुस्तक छापलं गेलं तेव्हा त्याच्या 20 लाखाच्या वर प्रती संपूर्ण जगभर विक्री झाल्या। हे पुस्तक मराठीत यावं अशी मराठी वाचकांची खूप अपेक्षा होती आणि ही अपेक्षा साकेत प्रकाशन औरंगाबाद यांनी पूर्ण केली। मला आनंद याचा होतो की या पुस्तकाचा अनुवाद माझ्या हातून झाला। यापूर्वीचं जे पुस्तक आहे साकेत प्रकाशनने काढलेलं ते विश्वातील सामर्थ्यशाली स्त्रिया, हे पुस्तकाची पण बरीच चर्चा झाली
अनेक जगभरातल्या ज्या प्रभावशाली स्त्रिया आहेत, सामर्थ्यवान स्त्रिया आहेत, त्यांची छोटीशी बायोग्राफी या पुस्तकामध्ये आहे. ते छोटीशी बायोग्राफी वाचून अतिशय प्रेरणादायी आणि त्यांचं आणखी चरित्र वाचण्याची सुद्धा वाचकांना इच्छा निर्माण होईल अशा प्रकारचं ते पुस्तक आहे. आणि दौलताबाद और पिंपरवाड़ी हेल्थ सेंटर में सीनियर अफसरान की जानिब से निचले दर्जे के तिब्बी मुलाजिमीन पर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आज महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर अलामती हड़ताल की गई। महासंघ का कहना है कि दौलताबाद और पिंपरवाड़ी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आला अफसरान निचले दर्जे के तिब्बी मुलाजिमीन को हरासा कर रहे हैं। मजलूम मुलाजिमीन ने जब इनके खिलाफ शिकायत की तो उन्हें गंडों के जरिए धमकियां दी जा रही है। इनके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये अफसरान अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए कुदरती वबा कानून की आड़ में मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत में आज महासंघ ने ये एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। महासंघ का कहना है कि इसके बाद भी मजलूम मुलाजिमीन को इंसाफ नहीं मिला तो महासंघ की जानिब से शदीद आंदोलन शुरू किया जाएगा। महासंघ के जिला सदर अनिल मगर की क़यादत में आज ये हड़ताल की गई। अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपळवाडी आणि वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र दौलताबाद कर्मचाऱ्यांना देत असलेल्या त्रासामुळे कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे हे एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आमची मागणी ही आहे, कर्मचारी जर कधी दोषी असतील तर कर्मचाऱ्यावर कारवाई व्हावी आणि वैद्यकीय अधिकारी जर कधी दोषी असतील तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल। आणि ही जी डॉक्टर बामणे यांची जी चौकशी आहे ती चौकशी होईपर्यंत डॉक्टर बामणे यांना इतरत्र हटवण्यात यावे, कारण डॉक्टर बामणेंच्या भावाने आमच्या जीवाला जीवानीशी मारून टाकायची धमकी दिलेली आहे। तसे आमच्याकडे ऑडिओ क्लिप आहे, काही व्हिडिओ पुरावा आहे आणि बजाजनगर कोविड टेस्टिंग सेंटर इथला गैरप्रकार उघडकीस यावा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिंबरान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ मुजाहरे में बीजेपी ने उड़ाई कोविड खवानीन की खुलेआम धज्जियां। मुतवल्ली की इंतखाबी फहरिस्त की मुद्दत में वक्फ बोर्ड ने की तवस्सी। रियासती वजीर संदीपान भुमरे के रिश्तेदारों पर सरकारी जमीन हड़प करने की कोशिश करने का लगा इल्जाम। और मुस्लिम रिजर्वेशन पर वंचित बहुजन अघाड़ी का असम्बली इजलास पर मुजाहरा। रियासती वजीर नवाब मलिक को रबर स्टैंप करार देकर मुलाकात की दावत ठुकराई। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।